हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी और ये खस्ता पापड़, जो बहुत ही कम समय में बहुत जल्दी बन जाने वाला ये पापड़। आप एक बार इसे बनाइए और पूरे साल के लिए स्टोर करके ये रख सकते हैं। ये पापड़ इतना हल्का और खस्ता है कि मुंह में जाते ही ये घुल जाता है। तो इस पापड़ को बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ आधा कटोरी साबूदाना, और इसे 2-3 पानी धोने के बाद 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख दिए थे, और ये अब अच्छी तरह से फूल गया है। ये साबूदाना फूलने के बाद आधा कटोरी से 1 कटोरी हो गया है। तो अब यहाँ पर लेंगे एक मिक्सी का जार और सारे साबूदाने को इसी मिक्सी के जार में डाल देंगे। और अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के लगभग पानी, और अब इसे पीस लेंगे। तो यहाँ साबूदाने को पीस लिए हैं और ये बिल्कुल अच्छी तरह से पीस गया है। 1-2 दाने नहीं पीसे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इसे पकाना है। इस साबूदाने के जगह पर पाउडर वाले साबूदाने का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक बड़ा बर्तन, और जो साबूदाना पीस कर रखे हुए थे उसे इसी बर्तन में डाल देंगे। और इसी साबूदाने वाले बैटर में ले रही हूँ 1 कटोरी चावल का आटा। ये वही कटोरी है जिससे साबूदाना लिए हुए थे। तो आधा कटोरी साबूदाना में 1 कटोरी चावल का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी कटोरी से डालेंगे 6 कटोरी पानी। तो पहले 1 कटोरी पानी डालकर इसे अच्छी तरह से पहले घोल लेंगे कि कहीं इसमें कोई गुठलियाँ ना रह जाए। और ये रहा दूसरी कटोरी पानी, और अब डालेंगे एक बड़ा ग्लास पानी। इसमें 7 कटोरी पानी है। तो एक ही बार में सबको डाल देंगे और फिर से सभी को मिक्स कर लेंगे। और जो थोड़ा बहुत जार में बचा हुआ था उसमें भी आधा कटोरी पानी डालकर मिला लिए हैं और इसी में डाल दिए हैं। मिक्स करने के बाद अब ये घोल वाले बर्तन को गैस पे चढ़ा दिए हैं, और अभी यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर इस घोल को लगातार चलाते रहेंगे। अगर इसे थोड़ा भी छोड़ेंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, तो हमें इसे लगातार ही चलाते रहना है। तो अब डाल देंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। नमक थोड़ा कम ही लेंगे क्योंकि ये सूखने के बाद ये नमक तेज़ हो जाएगा, तो हमें पापड़ में हमेशा थोड़ा नमक कम ही डालना होता है। तो यहाँ 2 से 3 मिनट हो गया है और ये घोल गाढ़ा भी होने लगा है, तो और इसे 2-3 मिनट तक पका लेते हैं। तो अब ये घोल हो गया है, हमें यहीं पे गैस को बंद करना है। तो अब इसी में डाल देंगे 1 चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को पहले क्रश कर लेंगे और इसे इसी घोल में डाल देंगे, और अच्छी तरह से इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसे कुछ देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देते हैं, और फिर इसे अपने मन चाहे डिज़ाइन में आप पापड़ बना सकते हैं। घोल को ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, नहीं तो ये बहुत जल्दी ठंडा होने पे जम जाता है। तो यहाँ मैं एक एक चम्मच इस शीट पे डालते जा रही हूँ। यहाँ मैं गेहूं के आटे का पॉलीथीन ली हुई हूँ, और इसी पॉलीथीन को साफ़ करके इस पर एक एक चम्मच डालते जाएंगे। और इसे ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे क्योंकि ये सूखने पर काफ़ी पतला हो जाता है। तो यहाँ एक एक चम्मच डालते जाएंगे और इस पापड़ को ऐसे फैलाएंगे। इस तरह का पापड़ बनाने के लिए घोल को थोड़ा पतला ही रखेंगे, तभी ये अच्छी तरह से फैल पाएगा और ये अच्छा पापड़ भी बनकर तैयार होगा। अगर ये घोल ठंडा हो जाएगा तो ये बिल्कुल अच्छा पापड़ नहीं बन पाएगा। जब से पापड़ बनाने बैठे हैं तब से ये भी बैठकर देख रहा है, इसे भी पापड़ खाना है। तो इसी तरह से बाकी सभी को भी बना लेते हैं। और कुछ इस तरह के भी पापड़ बच्चों के फरमाइश पे बन रहे हैं। तो यहाँ मैं साबूदाने का ही जो खाली पैकेट था उसी पैकेट में इस घोल को डालकर बना रही हूँ। तो इस तरह से ये पापड़ बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। तो यहाँ एक ही घोल में 2 तरह के पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। कुछ इस तरह के बनाए हैं और कुछ इस तरह से भी बनाए हैं। ये दोनों पापड़ 2 दिन में बहुत ही जल्दी सूखकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत ही तेज़ धूप हो रहा है। अभी पापड़ बनाने का सीज़न चल रहा है। इस तरह का अगर पापड़ बना रहे हैं तो पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हैं।
शाम होते होते ये पूरा अच्छी तरह से सूख भी जाएगा। तो यहाँ ये 2 दिन हो गए हैं और ये पापड़ भी बहुत ही अच्छी तरह से सूख गया है। सूखने के बाद ये पापड़ और भी पतला और हल्का हो गया है कि दूसरे तरफ से मेरे हाथ भी दिख रहे हैं। और जो छोटा वाला बनाए थे वो भी सूखकर इस तरह का हो गया है। सूखने के बाद ये और भी छोटा छोटा हो गया और बहुत ही पतला हो गया है। सूखने के बाद ये दोनों पापड़ इस तरह के दिख रहे हैं। तो चलिए अब इसे तलकर देखते हैं। तो यहाँ मैं एक पापड़ डालकर इसे तल रही हूँ। यहाँ मिनट सेकंड भी नहीं लग रहा है और ये बहुत ही जल्दी से तेल में डालते ही ये फूल जा रहा है। तो इसी तरह से एक दो और तलकर दिखाते हैं। और इसे तलने में बहुत ही कम समय लग रहा है और ये बहुत ही अच्छी तरह से फूल रहा है। तो एक दो छोटा वाला भी तलकर दिखाते हैं। ये भी बहुत जल्दी तल जा रहा है। तो इन पापड़ों को तलने के लिए तेल को अच्छा गर्म करेंगे, तभी ये पापड़ अच्छी तरह से तल पाएगा और ये खाने में भी अच्छा लगेगा। तो अभी हमें जितना ज़रूरत था उतना हमने तल लिया है। ये पापड़ इतना खस्ता और कुरकुरा हुआ है कि इसे आप कितना भी खाइए, इससे आपका मन नहीं भरेगा। साबूदाना डाल देने से ये पापड़ बिल्कुल हवा जैसा बनकर तैयार हुआ है। आप इसे मुंह में डालेंगे वैसे ही ये घुल जाएगा। इसका आपको आवाज़ सुनाते हैं ये कितना क्रंची बनकर तैयार हुआ है और ये इतना आसानी से पूरा टूट गया है। तो एक बड़ा वाला भी इसी तरह से तोड़कर दिखाते हैं। ये इतना हल्का और खस्ता हुआ है, इसे मुंह में डालते हैं ये बिल्कुल घुल जा रहा है। इस तरह से तोड़ने पर ये बिल्कुल चूरा चूरा हो जा रहा है। तो एक बार इस तरह से पापड़ बनाइए और पूरे साल के लिए स्टोर कर लीजिए। और ये पापड़ बड़े हो या छोटे सभी को काफ़ी पसंद आते हैं। चाहे आप इसे खाने में सर्व करें या इसे चाय कॉफ़ी के साथ सर्व करें, ये पापड़ सभी को बहुत ही पसंद आता है। और इसे बनाना भी काफ़ी आसान है और कम मेहनत में और कम समय में बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है।